अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्राचीन समय में क्रूस एक सम्मान की बात नहीं थी। रोमी साम्राज्य में किसी को मृत्यु देने का सबसे शर्मनाक तरीका यही था। ये अत्यंत घृणा, निंदा और सार्वजनिक अपमान का प्रतीक था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी मृत्यु को अपने लिए चुना। क्यों? हम जानते हैं कि हम में से कोई भी दूसरों के सामने लज्जित होना पसंद नहीं करता, विशेषकर तब जब हमारी कोई गलती ना हो, और हम ऐसी कोई भी चीज उठा के चलना नहीं चाहेंगे जो हमें अपमानित कर रही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस अपमान के प्रतीक को अपनाया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। प्रभु यीशु मसीह, इस पद में हम पढ़ते हैं, अपना क्रूस उठाए हुए चले। वो क्रूस उन पर क्यों आया? हाँ, पवित्र वचन बाइबल में बताता है वो परमेश्वर के पुत्र हैं, पवित्र हैं, निर्दोष हैं, पाप से अज्ञात हैं। उनके अंदर कोई दोष किसी ने नहीं पाया, लेकिन वो क्रूस फिर भी उन्होंने उठाया। उसका कारण केवल आप हम में, हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पाप का दंड उस क्रूस के रूप में उठाकर अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने उस लज्जा को स्वीकार किया, उस दंड को स्वीकार किया जिसके योग्य हम थे। यशायाह रचित की किताब में 53वें अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा अद्भुत प्रेम रखा कि हमारे लिए उस भयानक मृत्यु को सहा। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे मृत्यु पर, क्योंकि वह परमेश्वर है। और आज प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रित करते हैं उस अनंत जीवन में। अपने पापों से मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें और परमेश्वर के इस अनमोल उद्धार को पाएं।